जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फूटा घड़ा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर दूर झरनों के से स्वच्छ पानी ले जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े भी ले जाता था, जिन्हें वो ठंडे डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से हर दिन घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। ऐसा सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचता पाता था। किसान की मेहनत बेकार चली जाती थी। फूटा घड़ा ये सब सोच समझ कर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते हो कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी भर घर पहुंचाना चाहिए बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, श्री जी की चरण सेवा की ऐसी ही आध्यात्मिक, रोचक और ज्ञानवर्धक पोस्टों के लिए हमारे फेसबुक के साथ जुड़े रहें। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कार लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसे ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी और कुछ दूर हुई। घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर आधा पानी गिर चुका था तो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में तुम जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए कि क्योंकि हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों को बीज बो दिए। तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ही नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, पर यह कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें हर किसी को वो वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम ऐसा करेंगे या फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े में मूल्यवान हो जाएगा। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।